हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, अभी इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में आगे क्या होगा और इनकी ओवरऑल लाइफ कैसी जाएगी। तो देखिए गाइस, जेंडर क्रिएटिव रीडिंग है, इसका आपको जेंडर क्रिएटिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर क्रिएटिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मेरी रीडिंग हमेशा ऑल साइंस के लिए होती है एंड टाइमलेस होती है। जब भी कभी आप देखेंगे सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगी। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम वेलकम, थैंक यू एंड वेलकम टू आवर फैमिली। यहाँ पे कौन कौन आएगा? जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर, उसके बाद ये भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकती हैं आपकी। तो ये उन सभी के लिए कि जो भी लोग आपको छोड़कर गए हैं, तो इस वक्त इनके लाइफ में क्या चल रहा है। खास कर कर वो लोग कुछ गलत कर कर आपको छोड़कर गए हैं, तो ये आपके कर्मचारी भी हो सकते हैं, ऑफिशियल कर्मचारी भी हो सकते हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है अभी इस वक्त, बताइए मुझे आर्कन जमाकर। जो भी लोग मेरे व्यूअर्स को छोड़ कर गए हैं, जिनकी जिनकी डेफिनेशन मैंने बताई है, उन सभी लोगों को कंसिडर करके रीडिंग कीजिएगा कि इनके लाइफ में अभी इस वक्त क्या हो रहा है। मेल हैं, मैक्सिमम लोगों को छोड़कर जो गए हैं, इनके लाइफ में हाल ही में किसी की डेथ हुई है। लैंडफिल, वाटर, चाइल्ड, imprisonment, justice, neighborhood, secret। किसी के जो आपको छोड़कर गए हैं, उनके लाइफ से किसी ऐसे पर्सन की डेथ हो गई है, जिनके जाने से इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे कि सब कुछ पानी में चला गया, सब कुछ पानी में बह गया। या तो इनकी खुद डेथ हो गई है, या तो इनके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की डेथ हुई है। तो किसी का मुझे लग रहा है कि आ, किसी को जेल हो गई है, कोई ऐसी कोर्ट केस चल रही थी, जेल हो गई है, क्योंकि या तो कुछ सीक्रेट सामने आए हैं। किसी का क्या करीबी मिस नेबर, कुछ नेबर से जुड़ा कोई मसला था क्या? किसी के नेबर ने आपको काफी तंग किया था, कुछ तो ऐसा किया था। नेबर, मुझे नेबर भी दिख रहे किसी के। मैं क्लैरिफाई करूंगी इसको, डेफिनेटली करेंगे। अब तो एक नहीं, तीन तीन डेक से क्लैरिफाई करेंगे आप। तो किसी के लाइफ में जैसे कि जो हमें सप्लाई होता है, पावर सप्लाई, जीवन सोर्स होता है ना, वही कट गया है।
किसी के लाइफ में सीक्रेट किसी का लव अगर था तो वो सामने आ चुका है। एक बेबी मुझे दिख रहा है। एक सच ये उजागर हो रहा है कि ये जो कोई बेबी है ये किसी सीक्रेट लव का नतीजा है। बच्चों से जुड़ा कुछ सच सामने आया है। बच्चों से जुड़ा मैं क्लैरिफाई करती हूँ गाइस, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत रन में भागने की कोशिश कर रही है। मैंने यहाँ तक बस किसी नेबर का नाम नहीं लिया था। इस किसी के नेबर ने आपको, नेबर ने बड़ा तंग किया है। देखते हैं मेल ब्रोकन। अगर ये आपके पार्टनर है, मेल है, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है। और कोई मेल आपको छोड़कर गया, मीन्स आपका भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मेल। तो उनके रिश्ते टूट गए, उनके रिश्ते बिखर गए हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है लाइफ में। लव लाइफ में हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन मिल रही है, क्योंकि लव लाइफ में इनके अलावा काफ़ी मल्टीपल चॉइसेस इनके पार्टनर के साथ है। अगर ये कोई फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल। बुरियल, बरियल को क्लैरिफाई करें, होपलेस। कोई तो गया है इनके लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए कोई इनको छोड़कर गया है। मानो ये आपके लव पार्टनर है और इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, जस्ट एक अप्रोच, वहाँ से अप्रोच कुछ ज़्यादा मिलेगा, इसलिए पता चला बाद में पार्टनर ही मर गया, या फिर कुछ ऐसा चला गया है, कुछ ऐसा एंड हो चुका है इनके लाइफ में जिससे इनकी लाइफ काफ़ी का होपलेस अब बन चुकी है। लाइफ से इनका स्पार्क ख़त्म हो चुका है, अट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है, सब कुछ पैशन ख़त्म हो चुका है, टूटकर बिखर गए हैं ये लोग। लैंड फिल को क्लैरिफाई करो एंजल, क्लैरिफाई लैंड फिल। जी, अगर ये आपका ज़मीन से जुड़ा कोई मसला चल रहा था, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं, ज़मीन से जुड़ा कोई मसला चल रहा था और किसी ने धोखे से आपसे ये ज़मीन हड़पने की कोशिश करी थी, या फिर ज़मीन विवाद को लेकर काफ़ी परेशानियाँ कोई आपको ऑलरेडी दे चुका था, या तो आपको किसी ने ज़मीन का जो मीन्स लैंड परचेसिंग में आपको धोखा दिया, आपका पैसा लेकर कोई भाग गया, ऐसा कुछ जिसने जो कुछ भी किया है भाई, वक्त की गुहार अब इसके ऊपर आ चुकी है, समय का डंडा इसके ऊपर आ चुका है। किसी भी वक्त इसके घर पर कोई, क्या बोलते हैं उसको, बुलडोज़र जा सकता है। मीन्स इसका घर किसी भी वक्त इसके हाथ से जा सकता है, इसकी ज़मीन, इसका घर किसी भी वक्त रौंदा जा सकता है। ये किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे, किसी भी वक्त, क्योंकि इनका कुछ ऐसा घोटाला, इनका कुछ ऐसा फ्रॉड, इनका वो स्कैम सामने आ गया है, ज़मीन से जुड़ा कोई मसला। अब देखते हैं वाटर का क्लैरिफाई करो। जिसने आपसे घर छीना था, जिसने आपसे ज़मीन छीनी थी, यह बात उसके लिए भी हो सकती है। वाटर को क्लैरिफाई करो। पास्ट लाइफ, अगर ये आपके पार्टनर है जिन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो देखो इस वक्त काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इनको पास्ट लाइफ से जुड़ा कुछ तो समझ में आ चुका है। ये जिसके साथ भी गए थे रिलेशनशिप में, वहाँ भी उनको काफ़ी कार्मिक लेसन्स मिले हैं, या तो याद आया है। ये एक हो सकता है स्पिरिचुअल टर्म, मेडिटेशनल टर्म हो सकती है कि इनको विजन्स आ चुके हैं, या तो ड्रीम आ चुका है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है
तो जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए होंगे तो उस पार्टनर की ओर से उनको कुछ ऐसे कार्मिक लेसन्स मिल गए हैं, तो अब ये आपके लाइफ में दोबारा रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, सॉरी मांगते हुए। चाइल्ड को क्लैरिफाई करो। चाइल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। बच्चों से जुड़ी क्या बात है भाई, मुझे देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रुको। सीक्रेट बार बार आ रहे हैं सामने। या तो आपके और आपके पार्टनर का एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और ये अपने बच्चों के सिक्योरिटी के लिए, इनके फाउंडेशन के लिए, इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये उस रिश्ते में रह रहे हैं जहाँ से उनके लगातार कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं, जहाँ पे इनकी एनर्जी शैटर्ड हो चुकी है, हार्ट ब्रोक हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मरने जैसी इनकी लाइफ आ चुकी है, होपलेस इनको फील हो रहा है। ऐसे में पार्टनर वहाँ से आपको बहुत मिस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि ये लाइफ में इनके चल क्या रहा है, आखिर इनको क्या चाहिए, इनको कैसे जीना चाहिए। अगर ये आपके पार्टनर है, लव पार्टनर है, तो इनकी ये सिचुएशन चल रही है। एक सिचुएशन मुझे ये भी लग रही है, अगर ये आपके बेटे हैं, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में, आप पेरेंट्स हैं इनके, और ये आपके बेटे किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, मीन्स आपके बहू के साथ रहते हैं, तो आपके बेटों को पता है कि उस रिश्ते में आपके बेटे खुश नहीं है। आपके बेटे को अच्छे से पता है कि आपकी बहू एक टॉक्सिक एंड कार्मिक है, बट फिर भी आपके बेटे अपने बेटों के फ्यूचर के लिए उस रिश्ते को निभा रहे हैं, ऐसे में आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एक चाइल्ड मीन्स बहू की भी एनर्जी आ रही है कि जिनको पता है कि ये जिस भी घर में ब्याह कर आई है ना, ये लोग ठीक नहीं है, इन लोगों का कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है, ये लोग समाज के सामने कुछ और दिखते हैं और घर में कुछ और होते हैं। इनके काफ़ी सीक्रेट्स है और ये घर में मीन्स जैसे दरवाज़ा बंद बंद कमरे में इनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी उस बहू के लिए ठीक ठाक नहीं है, बट उसको ज़माने के सामने बस दिखाना पड़ता है कि सब कुछ झकास है। जो कुछ भी सीक्रेट्स इनके लाइफ में चल रहे हैं तो वो बस मिस करती हुई दिख रही है। मिस बहू तो ये आपकी बेटी हो गई, तो अगर बेटे हैं तो ये आप पेरेंट्स हो गए। तो जब पेरेंट्स है तो सोचेंगे इनका बेटा छोड़कर गया वो किस हाल में है, और अगर आप ये आपकी बेटी है तो यस डेफिनेटली आपके पेरेंट्स अपने बेटी के लिए देख रहे कि क्या हो रहा है, तो वो वाली बहू ये मैसेज दे रही है। इन प्रेजेंटमेंट को क्लैरिफाई करो। हाल ही में काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हाल ही में जेल हुई है, इनको हाल ही में जेल हुई है और इनकी जेल की जो सुनवाई ना अभी स्टार्ट हो चुकी है। ये फिर से इस ट्विन फ्लेम फक अप ओवर यू भाई, तो ये महाशय भी आ चुके कि इस श्रेणी में। देखो ये जेल में मिस, ये ट्विन फ्लेम तो उस जेल में नहीं लग रहे भाई, ये किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ शादी करके उस जेल में फंस गए हैं, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। जेल की सज़ा काटने निकल गए आपके ट्विन फ्लेम। चलिए और एक बार देख लेते हैं इसको, और किस चीज़ की जेल हो रही है इनको।
गुड बाय कह रहे हैं, पता है। अच्छा, ये अगर ऐसे लोग हैं आपको छोड़कर जाने वाले, सब कैटेगरी में आ सकते हैं इसमें, तो इनकी लाइफ, किसका डर नहीं था इनको शायद ना। मीन्स अपनी मस्ती में रहने वाले लोग थे ये। तो यही मस्ती इनको जेल के सलाखों के पीछे एक बार लेके गई है। टॉक्सिक लाइफस्टाइल, जैसे कि कोई रेव पार्टी में पकड़ा गया, कोई ऐसा पकड़ा गया, इसमें सब आ सकते हैं। गुड बाय कहते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी स्टार्ट किया, कोशिश करी होगी जेल से निकलने के लिए, बट आई थिंक उनको जेल हो गई है। इस सिलसिले में अच्छा ग्रेडी, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया था क्या? क्योंकि यस, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया था, इनकी भी बात ये लोग पकड़े गए हैं। तो और इनका माइंड कंट्रोल करके शायद काफ़ी सारे गुनाह भी इनके सामने आ रहे हैं। बट यहाँ पे किसी ने आपका फाइनेंशियल लॉस किया था, वो लोग जेल के सलाखों के पीछे भी इस वक्त है। चलो देखते हैं अभी, जस्टिस को क्लैरिफाई करो एंजल। सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी आ चुके, सोलमेट भी आ चुके। ट्रैप क्यों आ रहा है बार बार? ट्रैप कहाँ पे होगा? ट्रैप, क्राइम ऑफ पैशन नहीं, अभी ये बताइए ट्रैप कहाँ पे होगा? पार्टी, ट्रैप कहाँ पे हो गई ये लोग? हाँ वही आ रहा है बार बार, मैंने दोनों डेक से निकाला, प्रे एंड पार्टी, प्रे एंड पार्टी दोनों बार यही आया है। जी हाँ, यहाँ पे आपके जो अगर सोलमेट रहे होंगे, अगर ये किसी के साथ गए थे, किसी आपको छोड़ किसी के साथ गए होंगे ना, तो यहाँ पे ये रेव पार्टी की बड़ी ये आ रही है, इनको शायद पार्टी करना बड़ा अच्छा लगता है ना। कुछ ना कुछ ऐसा, ऐसे काम में पकड़े गए कि जहाँ पे मुझे बोलना भी शर्म आ रही है। यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, कुछ ऐसे कांड करते हुए पकड़े गए, खास कर फीमेल अगर ये है तो। बट यहाँ पे गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। इनके ऊपर कोई अभी केस चलेगी शायद, कुछ ना कुछ चलेगा इनके ऊपर। न्यायिक प्रक्रिया में चला गया इनका पार्ट, इनकी सिचुएशन। अब यहाँ पे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है फिर कनेक्शन, डीपली कनेक्शन, कि इनकी वो टॉक्सिक लाइफस्टाइल इनको कहाँ तक लेके आ गई। यहाँ पे मैंने अभी यही बोला ना आपको, टॉक्सिक लाइफ इनको कहाँ पे लेके आ गई। ये आपके ट्विन फ्लेम, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को कॉल भी आ जाए, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपका पैसा लेकर भागे, आपके पैसे के ऊपर ये अपनी टॉक्सिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। रेव पार्टी करना, बाहर जाना, गंदे गंदे काम करना, पकड़े गए, अब जेल में बैठे। फिर अब समझ में आ रहा है कि अरे यार ये क्यों आता, अच्छा ये मैंने इसे किया था, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपके पैसे के ऊपर तो खूब मज़े ये लोग कर रहे हैं, तो भाई मज़े यूनिवर्स खाने नहीं देती ना। इनको लगता है कि चलो हो गया सब कुछ, हमारा कौन क्या ही बिगाड़ देगा। ऐसा नहीं चलता ना भाई। तो होती है चीज़ें ऐसे, क्योंकि पार्टी के 2 बार यहाँ पे कार्ड आए थे, पार्टी एंड जेजवेल, पार्टी एंड जेजवेल। नेबरहुड, ये नेबरहुड वाला क्या मसला है देख लेते हैं। नेबरहुड वाला, अच्छा ओ ओ ओ, हाँ, आपका वो नेबर
मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। आपका वो नेबर जिसने आपके पार्टनर के साथ सबसे पहले डेटिंग वाली चीज़ें करी, आपका वो नेबर जिसने आपके पार्टनर के साथ डेटिंग करी, आपके रिश्ते को ख़राब करा, अब भी उनकी लाइफ काफ़ी खाली हो चुकी है। खालीपन में काफ़ी सारे लोगों को सुसाइड के थॉट आ रहे हैं। आपका वो करीबी, आपका वो नेबर जो शायद आपके पास नहीं है, हो सकता है एक ज़माने पे उस नेबर ने आपके पार्टनर के साथ इश्क लड़ाया होगा या फिर अफेयर किया होगा। सज़ा उसके लाइफ में ये चल रही है अभी कि एक सुसाइडल सिचुएशन में उसकी लाइफ आ चुकी है, इस तरह इसकी लाइफ खाली हो चुकी है। अब यहाँ पे नेबर वो भी हो सकता है कि जो हो सकता है आपके बेटे के साथ अफेयर करे, आपकी बेटी के साथ अफेयर करे, आपकी बेटी को भगा के ले गया या फिर आपके बेटे को आपसे दूर करके लेके गया। तो लाइफ इनकी इस कदर खाली हो चुकी है कि एक सुसाइडल थॉट इनके लाइफ में आ चुके हैं, या फिर हो सकता है हाल ही में ऐसा कुछ नेबर, आपके नेबर में कोई सुसाइडल केस तो नहीं हो गए, पहले देख लो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही वहाँ पे। वो आपका करीबी या आपका गली में रहने वाला कोई जिसने आपके साथ ये चीज़ें करी थी, तो वही उसके लाइफ में तो काफ़ी चीज़ें ख़राब चल रही है। हो सकता है अभी नहीं तो बहुत जल्द इसकी सिचुएशन आपको न्यूज़ मिले कि भाई लाइफ इतनी खाली हो चुकी कि उसने सुसाइड कर ली। ट्रैवल, अगर यहाँ पे आपको छोड़कर जाने वाले लोग या तो ज़िंदगी में खो गए हैं, ज़िंदगी में कहीं तो खो गए हैं, या तो इनका कुछ ऐसा सामान मिस हो गया है कि जिसके चलते ना इनके ऊपर कोई केस हो सकती, कुछ इम्पोर्टेंट सामान इनका चला गया है। क्लैरिफाई कर देंगे। ये बहुत डीपली मैसेज आ रहे हैं आज मुझे, बताइए मुझे एंजल। नहीं, इसको इसी से नहीं करने थे मुझे, इससे करते हैं। मिसिंग का तो आ चुका है, ट्रैवल एंड मिसिंग का देखते हैं। क्लैरिफाई करो यहाँ पे ट्रैवल एंड मिसिंग को। आज ये कंफ्यूज है, जिस भी रास्ते पे गए हैं कंफ्यूज तो हो चुके हैं। ये मिस क्या हुआ इनका, कर्मा इनको मिला है डिवाइन फेमिनाइन। अच्छा मिस कर रहे हैं आपको, ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन मिस हो गई है। तो पार्टनर ये डिवाइन मस्कुलिन ही करने वाले, सारे खुरापात के वही कर रहे हैं क्या? ये जिस भी जर्नी पे चले ना वहाँ पे खो गए हैं। डिवाइन फेमिनाइन को मिस भी कर रहे हैं, कुछ मैसेज कुछ लेटर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ कर्मा तो इनको मिला है लाइफ में, कुछ ऐसे ड्रामे इनके साथ हुए हैं कि इनको कुछ कर्मा मिला है। जो भी आपको छोड़कर गया है उसको अपने लाइफ में ऐसे कर्मा मिले हैं कि भाई ये सीधा आपको मिस करना, अगर लव पार्टनर है तो आपको लव यू का मैसेज देना, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि राह भटक गए ही लोग। और अगर पार्टनर नहीं, लव पार्टनर नहीं, कोई सिबलिंग है, भाई बहन, पेरेंट्स, लॉज, कोई भी है, तो बहुत जल्दी आपको ना कोई मैसेज कोई लेटर लिखते हुए दिख रहे हैं। कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे इनको, श्योर नहीं है क्या करे कैसे करे। पावर सप्लाई को क्लैरिफाई करो। फेड अप हो चुके हैं एंड मैसिव रिग्रेट हो रहा है क्योंकि जीने का कोई सोर्स इनके साथ नहीं रहा है। अपने लाइफ में ये काफ़ी फेड अप हो चुके हैं। आपको छोड़ जाने के बाद इनके लाइफ के सारे सोर्सेस एक एक करके ख़त्म हो चुके हैं। फाइनेंस, मनी, अबेंडेंस, बैंक बैलेंस, सब कुछ ख़त्म हो चुका है इनके लाइफ का।
काफ़ी डिसअपॉइंटेड अपने लाइफ में। जेलिसी, लोगों से जेलसी बहुत हो रहे हैं, लोगों के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन हो या बात रिलेशनशिप की हो, अब इनको किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लाइफ में ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुकी है एंड हार्ड वर्क इनको बहुत करना पड़ रहा है। मैसिव रिग्रेट हो रहा है आपके साथ गलत करने का, आपको छोड़ने का। लव को क्लैरिफाई करो एंजल, इस क्लैरिफाई लव। लव रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। पार्टनर जो है वो आंखों पे, चेहरे पे मास्क लगा के बैठा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका पार्टनर काफ़ी सेक्स एडिक्टेड है। समझ नहीं, इस जो इसको प्यार समझ रहे थे वो सिर्फ टेम्पटिंग एनर्जी निकली। इन्फ्लुएंस करने वाला है, हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी में चले गए तो थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और पार्टनर की आई थिंक हैबिट ही ऐसी है, रात में ड्रिंक करना, रेव पार्टी करना, मज़े करना, फुल अय्याशी करना। और हो सकता है अगर ये आपके लव पार्टनर है ना, तो मीन्स ये किसी के साथ, जिसके साथ रिलेशनशिप में गए, हाई स्टेटस, हाई एनर्जी, क्लास, एग्जीक्यूटिव, ऐसा कुछ देख कर गए ना कि उसका एक क्लास है, उसका ये स्टाइल है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, वो तो चार्मिंग है, वो तो ब्यूटीफुल है, वो कितने अट्रैक्टिव है, वो कितनी सेक्सी है, वो कितना हॉट है, ऐसा कुछ करके गए हैं ना। हाउसवाइफ को बोल कर गए हैं ऐसा, अपने हस्बैंड को बोल कर गए हैं, या फिर अपने पार्टनर को ये बोल कर गए हैं, क्लास एंड दैट दैट ब्ला 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 बोल कर गए हैं। तो भाई वो पार्टनर तो निकला ऐसे कि उसकी तो दिन की शुरुआत होती है रात को, रेव पार्टी में जाकर उसकी पूजा होती है, फिर भजन कीर्तन वहाँ पे जिस तरीके के आपको पता है कैसे चलते। और इस चक्कर में कई दफ़ा ये मंदिर भी जाके आते, मीन्स जेल भी जाके आते, गिफ्ट में आपके पार्टनर भी जाते हैं साथ में, जोड़ी सी पूजा की जाती है ना, तो इसीलिए। तो अब ये समझ रहे कि अरे यार ये तो प्यार नहीं है, दिस इज ओनली लस्ट, दिस इज नॉट लव, दिस इज अ सेक्स एडिक्शन एंड हार्ट ब्रेक है। अगर ये खास कर कोई ऐसा पार्टनर, लव पार्टनर देख रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आ रही बताएं, और ये कोई ऐसा है कि जिसने पैसों से आपको बड़ा ठगा है, और आपके पैसे ठग कर ना अपनी लाइफ को कोई बड़ा एंजॉय, खुली तौर पर एंजॉय कर रहा है। अब देखो, जहाँ पे ज़्यादा ऐसे मुफ्त की कमाई आती है, हराम की कमाई आती है, तो ये कमाई कभी आदमी को स्टेबिलिटी देती नहीं लाइफ में। और हुआ भी ऐसा ही कुछ, ये एनर्जी थोड़ी एक एविल एनर्जी भी लेके आती है ना, क्योंकि मेहनत की कमाई इसे सबसे बेस्ट कमाई। आप हराम की कमाई आपको कभी आराम से सोने नहीं देगी। ऐसे ही हुआ है, जो आपको ठग के गया है, आपकी ज़मीन खा के गया है, या फिर ज़मीन के सौदे में आपको चूना लगा कर गया है, गलत कागजात बेच के गया, या फिर आपकी ज़मीन 2-4 लोगों को बेच दी है, ऐसा कुछ किसी ने किया है, या फिर घर के सौदे में आपके साथ कुछ फ्रॉड स्कैम करा है, या तो किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड खुद किया और उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया। तो वो लोग जिस पैसे के ऊपर जो मज़े कर रहे थे पार्टनर के साथ, अब नौबत ये आ गई कि उसी मज़े ने, उसी पैसे ने इनके पार्टनर को कुछ इस हद तक बिगाड़ दिया, इस हद तक ख़राब कर दिया कि वो होता है नहीं कि दिया तब तक अच्छा लगता है जब तक वो घर में उजाला देता है, जब वही दिया घर को आग लगाए तो क्या होता है, जलकर खाक होना। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इन लोगों के घर में हो रही है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे अगर कोई भाई, किसी भाई ने झूठ मूठ स्कैम करके अपने भाई की हिस्से की ज़मीन खा ली, प्रॉपर्टी खा ली, वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी मुझे इसमें दिख रहे हैं। ये वो जो पैसा है ना, उनको पचा नहीं है, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं है। अब ये इनके घर को जला रही हैं ये चीज़ें, और लाइफ इनकी होपलेस बन चुकी है।
ब्रोकन हो चुके हैं। कोई सास ससुर है, बहू से पैसे ऐट रहे। बहू से पैसे ले लेकर हमने लैंड भी ले ली, हमने मकान भी ले लिया, हमने सब कुछ ले लिया। अरे बट आपकी बहू से आप पैसे ले रहे, फिर आपकी बेटी के घर में आग लग रही ना। कर्मा तो आपको पे करना होता है। आपने इस हाथ से लिया तो इस हाथ से आपको देना पड़ता है। अच्छे कर्म से लिया तो देना भी जब मिलता है यूनिवर्स को, उससे वो दुगनी तौर पे मिलता है। अच्छा काम किया तो आपको अच्छे काम का दुगना बेनिफिट मिला, बुरा काम किया तो बुरे काम का भी दुगना आपको बेनिफिट मिला। तो वो तो कर्मा तो पे करना होता है ना। वो हो रहा है इन लोगों के साथ अभी। सीक्रेट क्या सामने आ गए बताइए। बैक स्टेप, धोखा, अशिफ्ट, धोखे के साथ होता है धोखा। ये दूसरे डेक का पता नहीं कहाँ से उड़कर आ गया ऑप्शन। क्योंकि अगर ये जो कोई भी था, पार्टनर हो, आपका कलीग हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी भाई बहन जो कोई भी है, बट इन्होंने एक वक्त पर आपके साथ गद्दारी करी, आपके साथ गलत किया, जो कोई भी है, गलत करने वाले को बख्शना नहीं चाहिए। तो भाई इनके साथ भी वही बैक स्टेबिंग हुई है, रिश्तों में धोखा। पार्टनर के साथ अगर खुद ही इनको ये अच्छा वाला शौक अगर इनको खुद को ही है तो पकड़े गए हैं भाई। अब शो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बट ये नहीं है, इन्होंने आपके साथ ही जो कुछ करना था कांड कर लिया, किसी और के लिए किया। तो वो जना, वो मोहतरमा इनको दिखा रही है इतने अच्छे अच्छे दिन। हम मोदी वाले अच्छे अच्छे दिन नहीं बोल रहे, हम वो वाले अच्छे अच्छे दिन बोल रहे, दिखा दिए। तो चीज़ें आ रही इनके लाइफ में खराब। तो वही पैसे ने, वही चीज़ों ने जो आपके साथ किया था गलत, वही चीज़ें अब इनके भी लाइफ में लौट कर आई है। तो आपको छोड़ जाने के बाद मुझे यहाँ तो एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिखा कि भाई वो लोग बड़ा खुश है। चलिए मैंने बहुत डेक लिए थे सिर्फ इसी को क्लैरिफाई करने के लिए। मुझे लगा था आज, मैंने आपको कहा भी था कि हम तो 3-3 4-4 डेक लेंगे भाई आज। देख कर रखना पड़ता है क्योंकि सारे डेक एक जैसे लगते हैं ना, स्मूथली लगते हैं बिल्कुल। चलिए अब मैं देखती हूँ कि इन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या होगा आपके जो लोग आपको छोड़कर गए हैं उनके लाइफ में आगे क्या होगा। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं उनके लाइफ में आगे क्या होगा। जो भी लोग आपको छोड़कर गए हैं उनके लाइफ में आगे क्या होगा। प्यार की खोज में निकलेंगे क्योंकि मैंने क्या क्या कहा था आपको पास में, समझ में आ जाएगा। दिस इज़ एन लस्ट, दिस इज़ नॉट लव। इससे इनका पूरा परिचय होगा, नॉट बीइंग यू। तो यस, मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मैं ऐसा तो नहीं था, मैं ऐसा तो नहीं थी, मुझे ये तो नहीं चाहिए था। या फिर सामने वाले बदल गए, आप तो ऐसे न थे। ये चीज़ें मास्क उतरता हुआ दिख रहा है। जो उनके सराउंडिंग लोग रहेंगे उनका मास्क उतरेगा
और इनको समझ में आ जाएगा कि जिसको ये प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं था, ये कुछ और था, उसको वो लस्ट था। इनके इसे प्यार को ऐसे कोई शक करेगा, मीन्स इनके अंदर ही प्यार था ना, उन सामने वाले के टूवर्ड्स कोई प्यार नहीं था। कुछ एग्जैक्ट सिनेरियो आपके साथ नहीं हुआ था क्या? आपके साथ भी यही हुआ था ना? जो अगर अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके साथ भी यही हुआ था ना? आपने बड़ा दिल में इनको मीन्स पूजा करके दिल में बिठा के इनके लिए सब कुछ किया, धन मन, किसी किसी ने धन भी दे दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ इस रिलेशनशिप को इंटीमेसी तक रखा, और प्यार इनको किन के लिए हुआ? दुनिया भर के सबसे क्या बोलते हो उसको, झूठे पर्सन से, जो ढोंग रचाते हैं ना, दुनिया भर के सबसे उस पर्सन से उनको प्यार हुआ। उसमें अपनी दुनिया समझने लगे, उसको अपना स्वर्ग समझने लगे, उसको अपना क्या क्या समझने लगे। बट जब बात वहाँ पे आती ना, तो बात समझ में आती कि ये तो कुछ और ही था। अब ये हो गए पार्टनर वाली बात। अब ये आपके समझो, ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके रिलेटिव्स है, ये आपके भाई हैं। भाई ने भाई कोई मीन्स धोखा दिया, भाई का ही लूट के चला गया, भाई के हिस्से का खाकर चला गया, अपने दुनिया में मस्त रहने लगा, क्योंकि अब सब कुछ आ गया है ना। तो तब जाके समझ में आता है जो सबसे करीबी रिश्ता है ना, वहीं पे हमें फरेब मिला। ये कोई भी हो सकता है, यहाँ तक मुझे आ रही कि एम्प्लॉय, किसी का बॉस, कोई एम्प्लॉय जो ठग कर गया है आपको, जो या फिर आपको किसी मुसीबत में पहुंचाकर अपनी रोटियां सेक रहा है ऊपर जाकर, मीन्स प्रमोट होकर ऊंचे ओहदा पे, ऊंचे पोजीशन पे जाकर अपनी रोटियां अच्छे से सेक रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है सबसे करीबी जो रिश्ता है, उसी में उसने क्या खाया? धोखा खाया है। अगर कोई बेटा अपने बीवी के खातिर अपने माँ बाप को छोड़ कर गया है, तो बीवी के ये रंग रूप दिखने पड़ रहे हैं। अब गुस्से का तो कोई नामोमिस उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर वो पारा होता है ना, मर्क्यूरी, वो उससे अगर गुस्सा अगर नापा जाता तो शायद वो उसका सरफेस टेंशन भी नहीं मिलता, उसकी कोई रीडिंग नहीं आती। ये इतना फ्लेक्सिबल हो जाता, मीन्स वो गुस्सा ही कंट्रोल नहीं आ रहा इनका। अपने आप को लूज कर रहे हैं, अपने आप को लूज कर रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं अपने आप को। मैंने कहा ना कि सब पानी में बह गया। पहले आपको कहा था कि जो कुछ भी था सब इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सब पानी में बह गया। परफेक्ट करने की कोशिश बहुत कर रहे, अपने लाइफ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे, अपने लाइफ को परफेक्ट करने के लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसी में शायद बिजी है। बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको परफेक्ट करना, सिचुएशन को परफेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रिजेक्शन बार बार इनको मिल रहा है, इनको निगलेक्ट किया जा रहा है, इनको रिजेक्शन मिल रहा है। फिर भी अपनी लाइफ जो है ना, उसको ठीक करने की कोशिश बहुत कर रहे, और शायद उसी में बिजी है। सवाल एक ही मिलता है इनको, एक ही क्वेश्चन का सवाल आंसर पूछ रही है, सॉरी, कि मुझे प्यार करने की कौन सी सज़ा मिली? क्या यहाँ पे प्यार के, जी हाँ, आपने यही दिया है लोगों को, मिलेगा भी यही ना आपको। ऐसे थोड़ी ना होगा। आपने कहा फूल लोगों के राम में बिछाए, आपने तो कांटे बिछाए, तो आपको तो कांटे ही मिलेंगे ना। तो उनके लाइफ में ये सिनेरियो आगे भी होने वाला है। इनकी लाइफ में काफ़ी डिमांडिंग पार्टनर रहेंगी। वैसे कि आप तो ऐसे न थे, वही बात है कि भाई ये तो बात कहाँ की कहाँ चली गई है। हाँ, आप तो ऐसे न थे, आप तो ऐसे न थे। किससे करोगे मैं यहाँ पे क्लैरिफाई? चलो हम इससे करते हैं।
लस्ट नॉट लव, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करो। लस्ट नॉट लव, ट्रिगर बहुत हो रहा है उनको लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। और अब समझ में आ गई बात इनके, आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। कभी भी फट सकते हैं, या फिर ये लोग आगे ना किसी ऐसी एक्टिविटी में पकड़े जा सकते हैं। नॉट बीइंग यू को क्लैरिफाई करो, या तो दो दो दे दिए। ये उन लोगों की लाइफस्टाइल देखकर इनको समझ में आ चुका है कि भाई ये वो नहीं है जिसके चक्कर में सब कुछ करके गए थे। भागने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे वहाँ पे, बट सामने वाला पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है, उसने पकड़ के रखा है, वो लेट गो नहीं करने देंगे इतने आसानी से इनको। लव सक्स, लव रिलेशनशिप वाले ज़्यादा दिख रही है, कार्मिक से पाला पड़ गया है इनका। बात प्यार की नहीं दिख रही मुझे। जिन लोगों के लिए गए हैं ना, तो इनकी भूख ही ठंडी नहीं हो रही, हर एंगल की भूख कह रही मैं। पैसे की भूख हो सकती है, खाने की भूख हो सकती है, लग्जरियस लाइफ की भूख हो सकती है, उस मामले की भी भूख हो सकती है। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। ये पता नहीं किसी के पार्टनर ही मुझे दिख रहे जो मल्टी अफेयर करते हुए दिख रहे हैं। प्लेयर की एनर्जी में जा रहा है कोई मल्टी अफेयर, या फिर किसी को बहुत बुरी बुरी चीज़ों का एडिक्शन होना, ये चीज़ें दिख रहे हैं। पेंट अप एंगर, हाँ इनको ना लोग घोस्ट करेंगे, करीबी वाले हो, रिश्तेदार हो, इनको घोस्ट कर देंगे। गुस्सा सातवें आसमान पे रहेगा। ये आए दिन लोगों पे चिल्लाना, शाउटिंग करना, इनकी न इनकी आदतें ठीक, न इनका बिहेवियर ठीक, इनका कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो लोग इनकी लाइफ से डिसअपीयर होते जाएंगे, इनको कोई कांटेक्ट में नहीं रखेगा और इनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं करेगा। इनसे 4 हाथ लोग दूर रहना पसंद करेंगे। फालतू में इनका गुस्सा झेलने के लिए कोई खाली नहीं बैठा है। इनको अकेलापन बहुत मिलेगा। लूजिंग योरसेल्फ, जी हाँ, अपने आप को तो खोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएंगे। रिजेक्शन को क्लैरिफाई करो। अराउंड विंटर, मतलब अभी सिचुएशन चल रही इनकी, रिजेक्ट करेंगे लोग इनको। ये लोग सेल्फ लो में आने की कोशिश बहुत करेंगे। अराउंड समर, अराउंड विंटर, हाँ सेल्फ अवेयरनेस में काफ़ी आते हुए दिख रहे हैं। सभी से नकारा जाएंगे इनको। थोड़ी सी रिवेंज की भावना इनके अंदर आ जाएगी। जिन जिन लोगों ने इनके मुंह के ऊपर दरवाजे बंद किए, इनसे रिश्ते तोड़े हैं, इनके मन में न एक तरीके की रिवेंज की भावना आती हुई दिख रही है। अगर ये आपके पार्टनर है और ये किसी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, थर्ड पार्टी को मानो अगर ये घोस्ट करते हैं, तो उसके बाद थर्ड पार्टी को जिस तरीके से निगलेक्ट आपके पार्टनर करेंगे, तो वो रिवेंज की भावना में आ सकती है। ये भी खास उन लोगों के लिए मैसेज है जो छोड़ के जाने वालों में पार्टनर को देखते हैं, जो आपको छोड़ थर्ड पार्टी में गए हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर्स आपके पार्टनर के सामने आएंगे। उसका रियल नेचर, उसका जो वो वाला गंदा वाला जो स्वरूप है, उनके सामने आने के बाद आपके पार्टनर का गुस्सा तो सातवें आसमान पर रहेगा। ये आपको काफ़ी दफ़ा पैचअप करने के लिए, बात करने के लिए कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से उस रिश्ते से भागकर आना है। घोस्ट करेंगे आपके पार्टनर, तो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के अंदर वो रिवेंज की भावना आती हुई दिख रही है
कि कैसे क्या, ये खास उन लोगों के लिए दिया जो पार्टनर के लिए देख रहे हैं। अदरवाइज जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, तो देखो दो बात है कि या तो ये आपको छोड़कर गए, आपके साथ कुछ ना कुछ तो करके गए, तो फिर इनके साथ भी वो चीज़ें हो रही है। अब इनके साथ लोग इनको रिएक्ट कर रहे हैं ना। अब इन्होंने आपके टूवर्ड्स एक एक्शन दे दी, तो यूनिवर्स ने इनके एक्शन के प्रति इनको रिएक्शन दे दी। अब इनको रिएक्शन मिल रही तो उसका रिवेंज ये ले रहे हैं, ये बात आ रही है। ये भी बात हो सकती है, यूनिवर्स आपका रिवेंज ले रही है इनसे, ये भी बात हो सकती है। या फिर ये भी बात रहेगी, इन्होंने जिन जिन के लिए अपने दरवाजे बंद करे थे, अब उनका रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। हार्ड टू गेट जी, यूनियन की भावना रहेगी, ये आपसे मुझे लगता है यूनियन करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि रिग्रेट के साथ ये आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना सिर्फ रोमांटिक वालों के लिए मैसेज नहीं है। अगर ये आपके भाई हैं जो आपके साथ गलत करके गए थे, तो हो सकता है ये रिग्रेट होकर आपसे मिलने के लिए आए। अगर ये आपके पेरेंट्स हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत किया है, तो वो आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे कमेंट में आएगा कि भला कोई माँ बाप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं जी, देखो माँ बाप तो कोई ऐसे नहीं कर सकते, बट उनके करने की कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। क्या होता है कि माँ बाप और बच्चों में एक जनरेशन गैप होता है। अब माँ बाप एक अलग कल्चर में बड़े हुए रहते हैं, उनके ऊपर अलग ही संस्कार हुए रहते हैं। बच्चे संस्कार मानते नहीं हैं। बच्चों की एक अलग साइकोलॉजी, अलग फिलॉसफी होती है, पेरेंट्स की अलग। तो अगर जिस पेरेंट्स और बच्चों में अच्छा सुसंवाद चलता है, अच्छा कम्युनिकेशन चलता है, तो वो जनरेशन गैप हमें इतना देखने के लिए नहीं मिलता। बट जहाँ पे फैमिली बहुत ही ज़्यादा कल्चरल है, बट बच्चे को किसी से सच्चा प्यार हो गया, अब यहाँ पे बच्चा भी ठीक है, पेरेंट्स भी अपनी जगह पे ठीक है, बट देयर इज़ अ कम्युनिकेशन बैड गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना न होना कह सकते हैं, या फिर प्रॉपर कन्विंसिंग न होना ये कह सकते हैं। इसकी वजह से इन दोनों में डिस्प्यूट्स होना, डिफरेंसेस आना, ये चीज़ें होती है। और इसी डिफरेंसेस के वजह से पेरेंट्स की कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर एक अन्याय हो चुका है, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों ने हमारे तो नाक काट दी। यहाँ पे अगर रिवेंज वाली भावना पेरेंट लेंगे, ये नहीं कहूँगी, ये थर्ड पार्टी की बात थी, रिवेंज की भावना है। बट यहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हुए दिख रहे हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों से दूर हो गए अपने अपने आप, तो पेरेंट्स बच्चों के लिए मिलने के लिए आ सकते हैं कि हाँ ओके ठीक है, हम समझे नहीं आपकी बात। या फिर बच्चे अगर माँ बाप को छोड़कर गए थे, तो बच्चे माँ बाप को मिलने के लिए जा सकते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने आपको समझा नहीं, हमने गलत किया आपके साथ। या कोई भाई आ सकता है, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया था, मुझे अच्छा सबक मिल गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके के रिग्रेट के साथ आते हुए दिख रहे हैं। डिमांडिंग, जी हाँ, यहाँ पे ना फाइनली किसी को ना सीक्रेट्स को लेकर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की जाएगी आगे, कि आपके सीक्रेट्स खोल देंगे, चुपचाप तरीके से ये काम कर दो, चुपचाप तरीके से हमारे साथ रहो, आपके साथ नहीं तो हम आपका भांडा फोड़ देंगे। इस तरीके के किसी को सीक्रेट को एक्सपोजर करने की एक तरीके की धमकी कह सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। कोई करता हुआ दिख रहा है इनके साथ आगे। बंद दरवाजे के पीछे का जो सीक्रेट है, ये हम लोग एक्सपोज कर देंगे, तो चुपचाप तरीके से हमारा ये काम कर दो। ये किसी के साथ होता हुआ दिख रहा है। अब ये किसके लिए ज़्यादा मुझे आ रही है पता है, एम्प्लॉय है कोई, सीनियर है कोई, जिसने अपने जूनियर का कुछ ना कुछ बिगाड़ा है,
तो कर्मा उसके पास रिटर्न कैसे आ रहा है कि उसका कोई सीक्रेट किसी ऐसे पर्सन के हाथ में लगने वाला है, और हो सकता है वो पर्सन बाद में बंदर की तरह नचाए इसको। ये चीज़ है। ये चीज होती हुई दिख रही है। ये पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, ऐसा नहीं है, पार्टनर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा एनर्जी दिखी। सीकिंग परफेक्शन को क्लैरिफाई करो यहाँ पे, एविडेंस। अब लाइफ को पटरी पे लाना है। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं उनकी लाइफ हो गई खराब, अब उनको लाइफ में पटरी पे लाना है। तो लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे ये, कि आखिर सामने वाला कहाँ से मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है, चूक कहाँ पे हो रही है। तो मुझे किसी के लिए बहुत ही स्ट्रांग लग रही है चीज़ें। यहाँ पे किसी के स्कैंडल की ना इंक्वायरी होती हुई दिख रही है मुझे। ऑफिस, बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, किसी के स्कैंडल की इंक्वायरी होती हुई दिख रही है। और 90% पॉसिबिलिटी है इस स्कैंडल में वो लोग फंसने वाले हैं जो आपके साथ गलत करना या फिर गलत करके भाग जाने में लगे थे। अब आप कहेंगे ये तो पैसा लेकर भाग गए, ये तो हमारे साथ गलत करके पता नहीं किस कंपनी में, जहाँ गए वहाँ पे चल रही फिर चीज़ें। हो सकता है आपके साथ नहीं काम करने के, जहाँ पे ये नहीं है। अब ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपका फ़ायदा उठाकर चले गए हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करके चले गए, बट वो जहाँ गए ना वहाँ पे इनके खिलाफ़ कोई ना कोई इंक्वायरी बिठाई गई है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इनके खिलाफ़ खड़े किए जा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही है। वो नेबर वाला कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग था, फिक्सिंग दे। किसका पड़ोसी है ऐसा कांड करने वाला, किसका पड़ोसी है? हो सकता है उसके भी सीक्रेट सामने आ जाएंगे, उसके खिलाफ भी कुछ सबूत ढूंढ रहा है, खड़ा कर देगा उसका। ट्विन फ्लेम क्यों आ रहा है भाई बार बार ये? अच्छा, आपके ट्विन फ्लेम फिक्स करते हुए दिख रहे सिचुएशन। आपके ट्विन फ्लेम ने या फिर आपके पार्टनर ने आपको ह्यूमिलेट तो बहुत किया होगा। अब खुद इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसे आती हुई दिख रही है, अभी आपके साथ अपने फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे। इन्होंने डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी उफ मोमेंट में डाल दिया होगा, किसी ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालकर ही खुद चले गए होंगे। अब उनको फिक्स करनी सिचुएशन ये आते हुए दिख रहे, बट आपने इनके लिए दरवाजे अपने बंद कर दिए। टू बिजी। जी हाँ, ये लोग अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट करने में बिजी है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर ही लग रहे हैं कि हो सकता है आपके साथ एक नई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यू लव बनकर आपके लाइफ में आना, लाइफ को एंजॉय करने में बिजी है आपके साथ ही, क्योंकि आपके फ़ोटोज़ देख रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं। एक गुड टाइम था आपके साथ इनका बिताया हुआ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चलो ये हो गया, इनके साथ आगे क्या होगा। ओवरऑल इनका लाइफ कैसा रहेगा ये देख लेते हैं, उसके बाद हम एंजल की गाइडेंस लेकर रीडिंग को एंड करते हैं।
बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, जो लोग मेरे व्यूअर्स को छोड़कर गए हैं उनकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी। क्लोजिंग दिस साइकिल, इनके लाइफ में एक साइकिल तो क्लोज हो रहा है। टॉक्सिक लाइफस्टाइल, लीगल तो चीज़ें हो रही है। मैंने आई थिंक फर्स्ट हाफ में भी यही आया था ना, 21 सिलसिले में कोर्ट जा रहे हैं, 21 सिलसिले में इनके ऊपर केस हो रही है, रेव पार्टी, कुछ ना कुछ ऐसा। तो भाई ये तो ओवरऑल लाइफ में भी यही आ रहा है। अंडर प्रेशर, काफ़ी एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, रेव पार्टी जा रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम क्यों आ रहा है? तो आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये झेल नहीं पाएगा, उसके लाइफ में जो पार्टनर है ना उसको झेल नहीं पाएगा, ठग लिया गया है। इनकी नींद जाती हुई दिख रही है। आपने ब्लॉक किया है क्या इनको? आप ब्लॉक करते हुए दिख रही है उनको अपने चीज़ों से। गुड बाय। हार्ट ब्रेक होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम के ठीक नहीं चाहिए। यहाँ कार्ड निकालो तो यहाँ पाए। ट्विन फ्लेम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ट्विन फ्लेम बीच बीच में क्यों आ रहे भाई आजकल? हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकालते ही नहीं ज़्यादा। देखो, जो लोग आपको छोड़कर गए हैं तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ तो ऐसी, पार्टी करना, बार बार पार्टी करना, बार बार कोर्ट में जाना, तो किसी की लाइफ में एक मैरिज रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ या फिर डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है। किसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस लग रहे हैं, तो किसी के ऊपर चाइल्ड सपोर्ट। हाँ, ओहो, ओके, नाउ आई गॉट इट। अगर आप ये रीडिंग रिवाइंड करेंगे ना तो चाइल्ड को लेकर मैंने कुछ बोला था कि भाई चाइल्ड को लेकर क्या आ रहा है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी किसी के ऊपर केस लग सकता है, क्योंकि किसी का क्रिमिनल माइंडसेट ऐसा है। बच्चों की कस्टडी के लेकर काफ़ी झगड़े रहेंगे इनके। और पैटर्निटी, मैंने ज़मीन विवाद का कुछ कहा था ना, तो उन लोगों को क्रिमिनल करार दिया जाएगा जिन्होंने ज़मीन विवाद में आपके साथ धोखाधड़ी की थी, स्कैम किया था। तो उन लोगों को, या फिर ज़मीन के विवाद में जिसने जो कुछ भी स्कैम किया था ना, उनको वहाँ पे क्रिमिनल करार दिया जाएगा। लाइफस्टाइल ऐसी रहेंगी तो जेल में तो जाना आना जाना रहेगा। मैंने कहा था ना, जोड़ी के साथ जाएंगे भाई, यहाँ पे पूजा पाठ चलती है रात के अंधेरे में, तो वही मंदिर जाके पूजा पाठ होती है, मंदिर यानी जेल। तो इस अंडर प्रेशर काफ़ी इनकी लाइफ जाने वाली है। वैसे भी ट्विन फ्लेम, आपके किसी के ट्विन फ्लेम चले गए क्या, वो टर्निंग बैक हो रहे आपके लाइफ में, दोबारा लौट कर आते हुए दिख रहे। तो मैक्सिमम लोगों को ठग लिया जाएगा, और चिंता के मारे काफ़ी सारे लोगों की तो नींद ही चली जाएगी। आपके बारे में सोचेंगे, उस सारे इवेंट्स के बारे में सोचेंगे जिस इवेंट में इन्होंने आपके साथ गलत किया था। ये आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं। इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया था, बाद में हो सकता है आपने ब्लॉक किया, इनको गुड बाय कह दिया है। मीन्स इनसे सारे रिश्ते आप तोड़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी होती हुई दिख रही है। हार्ट ब्रेक इनको मिलेगा। क्लोज दिस साइकिल को क्लैरिफाई करें, वॉक अवे। जी हाँ, इनके लाइफ से लोग भी चले जाएंगे, इनके लाइफ में कोई रहेगा नहीं, कोई इनको हाथ लगाने से भी डरेगा, इतने ये लोग टॉक्सिक होने वाले हैं। ड्रिंकिंग, नहीं, ये मैसेज नहीं आ सकता। ड्रिंकिंग को क्लैरिफाई, ड्रिंकिंग को लीगल मैटर के लिए ड्रिंकिंग। देखिए, ये इतने हर्ट हो जाएंगे ना, तो आई थिंक खुद का जो मिस, इनका जो दिल टूटना है ना, ये बार बार दिल टूटना, ये वाली एनर्जी है ना, ये उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ड्रिंक एडिक्ट होते हुए दिख रहे, रात में जाना, रात भर पार्टी में जाना, ड्रिंक करना, ये करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे अटैच रिश्ते ही इनसे टूट जाएंगे।
और ये गम ये सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए गम भुलाने के लिए बहुत ड्रिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। लीगल मैटर, बॉडी शेम नहीं, लीगल मैटर के लिए क्लैरिफाई करो। आई थिंक ये टैरो से मिलेगा। हाँ, टावर मूवमेंट तो है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कोर्ट केस में कोई सिलसिले इनकी केस चल रही थी, तो इन लोगों के खिलाफ जाती हुई दिख रही सारी केसेस, इनको क्रिमिनल करार दिया जाएगा। टावर मूवमेंट तो है इनका, इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है, और ये थर्ड पार्टी के बिलोंगिंग ही आने वाला है। ये मौज मस्ती सब है ना, सब इनसे कीमत वसूल करेगी। अगर आज की घड़ी में मौज मस्ती कर रहे तो इनको करने दो। देखो एडिक्शन बहुत होगा इनको, और प्रेशर में, क्योंकि रिलेशनशिप इनकी सॉरी गाइस, रिलेशनशिप इनकी इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि पार्टनर इनको बॉडी शेम भी करेगा, क्योंकि बॉडी शेम का कार्ड आया था, और इसको नॉट कंपैटिबल कहते हुए दिख रहा है। और एडिक्शन में, प्रेशर में आ जाएंगे, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खाना, किसी चीज़ का, गलत चीज़ों का एडिक्शन इनको होता हुआ दिख रहा है। प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करो, ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करो एंजल। एज इश्यूज, किसके ट्विन फ्लेम में एज इश्यूज है? फीलिंग अनलव्ड, फील अनलव्ड, स्टक इन द पास्ट। किसके ट्विन फ्लेम है जिसमें एज इश्यूज है? लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम को लगेगा कि इनको प्यार कोई करता नहीं है, पास में स्टक रहेंगे। अगर ये आपके होते हुए किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए जो उम्र में इनसे काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पे इनको पता चलेगा कि इनको कोई प्यार नहीं करता, एज इश्यू की वजह से। पास में स्टक मीन्स आप में स्टक रहेंगे। हाँ जी, आपके ट्विन फ्लेम किसी नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जो काफ़ी ग्रीडी हैं, जिनको सिर्फ सेक्सुअल रिएक्शन, टेम्पटिंग एनर्जी, फिजिकल डिज़ायर, यही इसके साथ साथ अलग अलग मीन्स गलत है एडिक्शन, गलत चीज़ों की हॉबी रहेगी, ड्रिंक करना, ये चीज़ें करना। तो इनको काफ़ी, आपको काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये आप में स्टक है, क्योंकि एक्सपेक्ट इन्होंने काफ़ी कुछ अलग किया था और इनको मिला कुछ और ही। टर्निंग बैक, आपसे बात नहीं कर रहे, आप ही इनसे बात नहीं कर रहे। कर्मा बहुत मिलने वाला है। जो देखो वो इनसे हाथ फैलाकर इनसे मांग रहा है, इनको नोच कर खा रहा है। तो भाई मैं तो चला अपने घर, इस एनर्जी में आपके टूवर्ड्स, आपके लाइफ में दोबारा लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। या तो आप बात नहीं कर रहे हैं, या तो इन्होंने खुद आपसे बात करना बंद कर दिया था, ठग लिया गया इनको, फिर आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आ रहे हैं। ठगने के बाद इनको निगलेक्ट किया जा रहा था, तो फिर लौट कर बुद्धू कहाँ आएगा, घर पे आएगा ना। जी हाँ, यहाँ पे ना टर्निंग बैक कह रहे थे, उसको मैं क्लैरिफाई कर रही थी, टर्निंग बैक को भी क्लैरिफाई कर रही थी। देखो इन्होंने खुद ही आपसे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, इन्होंने खुद ही बाउंड्रीज डाली थी, इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक में या फिर नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया था। उसके बाद आपने भी इनके साथ आई थिंक रिश्ते ख़त्म कर दिए, और आपको इनके से कोई ट्रस्ट नहीं है, भले ही आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आना चाहते हैं। ठग को क्लैरिफाई करो, ठग को। जी हाँ, इनको पूरा ठग लिया गया, पूरा ठग लिया गया है, और इनको हैंग रखा है। एम्प्रेस अपने आप में एक अबेंडेंस का कार्ड होता है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है। सब खाली कर दी इनकी तिजोरी, और इनको आई थिंक ठगने के बाद इनको ब्लॉक कर दिया, इनको हैंग कर दिया, और अभी तो इनको छोड़ दिया, भाई जाओ जहाँ जाना है जाओ। सोलमेट के पास जाना चाहते हैं आप, कहते हैं ना सोलमेट ओनली, जाओ सोलमेट के पास। हमने तो पूरा खाली कर दिया आपका। लूजिंग को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, माय वे। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ क्या लग रही गाइस कि जिन लोगों ने आपको ठगा था ना, आई थिंक ये आपके फ्रेंड्स या फिर कलीग में से भी कोई लगता है।
या फिर अगर ये कोई बहू देख रही तो लॉ की ओर से कोई था, है ना, और आप नहीं चाहते थे, बट आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड भी इनमें ये इनका अपोज नहीं कर पाए थे। जैसे कि पूरे आपके हस्बैंड को कंगाल कर दिया, आप जा रहे कि जा अपने बीवी के पास जा। ये चीज़ है। ये भी पता नहीं किसके लिए आया है, या तो किसी के फ्रेंड है जिन्होंने किसी न किसी चीज़ों में ठगा है, धोखा किया है। फ्रेंड, मुझे सिबलिंग भी लग रहे, फ्रेंड भी लग रहे, भाई भी लग रहे हैं यहाँ पे। तो भाई इनको भी ठग दिया जाएगा, इनको भी। इनको मुझे लगता है मैक्सिमम कोई मोहतरमा, कोई लेडीज इनको चुनाव लगाएगी, और इनकी जो नींद है ना चली जाएगी, ये सोचते हुए रहेंगे। क्योंकि जब एक टाइम था तो इनका एटीट्यूड काफ़ी स्टबन था, सेल्फिश थे, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे। इन्होंने अपने हिसाब से अपनी लाइफ चलाई। अब ये हो सकता है ये आपके फादर, ये ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ये हो सकते हैं आपसे गलत करने वाले। इतने गलत कि प्रॉपर्टी मैटर में भी आपके ब्रदर ने शायद आपका सुना नहीं। बड़ा भाई छोटा भाई हो सकता है, या फिर बहन भाई हो सकते हैं, ऐसा कोई हो सकता है जिसमें मेल फिगर मुझे ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है। तो अब ये सोच रहे हैं, अब सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं कि इनके साथ आखिर ये चीज़ें क्यों आई, क्योंकि इनकी नींद गई है, इनके साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही है। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी ने स्पेल कर करके आपको काफ़ी ख़राब दिन दिखाए। अगर किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल करके आपके पार्टनर को आपके प्रति काफ़ी सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट एंड इगोइस्टिक बना दिया था, जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, वो लोग आज काफ़ी अकेले बैठे हैं, खाली बैठे, अकेले बैठे हैं, और सोच रहे कि इनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि इनके भी घर परिवार में काफ़ी झगड़े, कलह चल रही हैं। सब कुछ इनका तो सब कुछ फ्रीडम ही चला गया है, नेम फेम चली गई है। अगर किसी ने स्पेल करके आपके पर्सन के साथ शादी कर भी ली, या फिर आपका शादीशुदा रिलेशनशिप खराब भी कर दिया, तो वो लोग आज पछताते हुए दिख रहे, रिग्रेट में दिख रहे कि इनके साथ ये चीज़ें इसीलिए हुई, ये भयंकर कर्म इनको इसीलिए मिला क्योंकि इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें करी। जी हाँ, हार्ट ब्रेक इन्होंने आपका किया था, और इनके साथ भी वही चीज़ें होती हुई दिख रही है। इनका हार्ट ब्रेक, इनका सबसे प्यार, ये जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उससे उनका हार्ट ब्रेक होने वाला है। और आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक भी कर दिया गया है। साइको पागल खाने में किसी को भेजने की तैयारी हो रही है। ये लोग पागलों जैसे हरकत करने पे उतारू हो गए हैं। मुझे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी लगती मैक्सिमम, बट यहाँ पे मैं सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये उन लोगों के लिए कर रही हूँ कि इनकी लाइफ में पागल होने की नौबत आ गई है। क्योंकि इनके साथ प्यार का खेल खेलकर, फिर इनको पूरी तरीके से लूट कर, और इनको ब्लैकमेल कर उनको इनके ऊपर कंट्रोल करके, या तो उनको उसी घर में रखा जा रहा है, उस घर में रह रहे कि या तो पागल हो जाएंगे, या तो इनको सब कुछ निचोड़ने के बाद जब बिल्कुल खाली कुछ नहीं बचा इस माल में, इनको छोड़ दिया गया। और अब ये लोग पागल होने पे आ गए। ये कोई भी हो सकता है, सिर्फ मैरिज वाली बात नहीं कह रही मैं। गुड बाय, किसको गुड बाय कह रही है? नहीं, मुझे एक ही कार्ड दो। गुड बाय। अच्छा, आप कह रहे गुड बाय। किसी को लव प्रपोज करने के लिए जा रहे रिलेशनशिप वाले, बोल रहे भाई जाओ, हमको ज़रूरत नहीं आपकी, टाटा बाय बाय। या फिर हो सकता है दोबारा लौट कर आपके पास ही आए। रिलेशनशिप में मिसअलाइनमेंट है। अब ये जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे,
तो ये लव पार्टनर वालों के लिए एनर्जी ज़्यादा दिख रही मुझे कि ये जिसके साथ भी गए थे रिलेशनशिप में, तो वहाँ तो इनकी काफ़ी मिसअलाइनमेंट चल रही है, इम्बैलेंस इनका रिलेशनशिप, डिटैचमेंट में चले गए हैं। बट एक्सक्यूज मी गाइस, बट इनको होप आपसे है, इसीलिए आपको हो सकता है प्रपोज करने के लिए आए, क्योंकि वहाँ तो उनको गुड बाय बोल दिया है वो सामने वाले लोगों ने, चलो भाई हो गया, जितना ठगना था आपने ठग लिया, जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब आप में कुछ बच्चा नहीं, चलो जाओ निकलो। मैं बस सरकास्टिकली बोल रही हूँ, क्या बोलूँ ना ऐसे लोगों के लिए, मैं इनके प्रशंसा के पुल तो नहीं बांध सकती ना। मुझे आता है गुस्सा ऐसे लोगों का। स्पिरिचुअल को क्लैरिफाई करो एंजल। ईगो डेथ हो जाएगी इनके। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, इन्होंने सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, सेक्स के लिए आपके साथ ये रिलेशनशिप करा था, ये बहुत नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक रहे होंगे। इनको ट्विन फ्लेम नहीं समझ में आ रहा है, आपने सीधा अपने पार्टनर समझ ले। ये अगर इन्होंने किया होगा तो भाई इनकी हो गई अवेकनिंग, इनका वो वाला जो एटीट्यूड नहीं ईगो वाला, वो हो गया डेथ, और इनकी हो रही स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अवेकनिंग होने के बाद क्या समझ में आ रहा है इनको, आपके साथ इनका क्या रिश्ता है, डिवाइन लव। आपके साथ जो फैमिली डिवाइन लव है, ये इनको समझ में आ रहा है। यस, जजमेंट, अवेकनिंग हो चुकी है इनकी, और इनको ये समझ गए कि ये कौन है। एक तो मैसेज मेरा ट्विन फ्लेम के लिए आ ही रहा है। आई डोंट नो कि इस ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज जाना ज़रूरी है। जब तक नहीं जाएगा तब तक ये ट्विन फ्लेम मेरे रीडिंग में आएगा ही आएगा। कोई तो है यहाँ पे, कोई फेमिनाइन के लिए ये मैसेज देना चाहता है, किसी फेमिनाइन के लिए जिसका ट्विन किसी टॉक्सिक पार्टनर में अभी शादी कर ली है, पहले आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा होगा, उस प्यार को उसने प्यार नहीं समझा होगा, उस प्यार को बस एक टाइम पास ही समझा होगा उसने। आपने हो सकता है बताया हो उसको आप लोगों का कनेक्शन क्या है, तब आपकी बात न जानी, तब आपकी बात न समझी। अब जब जाके किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में चला गया है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में गया है, तब जाके बात याद आ रही है। ये उस ट्विन फ्लेम के लिए चीज़ हो रही है। चलो, अब मैं 1 घंटे के ऊपर हो गई रीडिंग मेरी आज भी। पता नहीं आप इतनी लंबी कैसी रीडिंग हो जाती है मेरी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। इसको फटाफट ले लेते हैं। इट्स अप टू यू कह रहे एंजल। रोमांस आएगा रिलेशनशिप में, परफेक्ट टाइमिंग भी आएगी, नॉट द राइट टाइम कह रहे एंजल। नो नीड टू वरी, नॉट द राइट टाइम। रोमांस आएगा रिलेशनशिप में, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर ये चीज़ें। परफेक्ट टाइमिंग भी आएगा रिलेशनशिप में, रिकवरी भी होगी। मेडिटेशन करो भाई, मेडिटेशन से आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। जहाँ ज़रूरी वहाँ पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। जहाँ पे आपको सही लगे आप अपने एक्शन डेफिनेटली लेना। ओके, एंड इफ़ यू बिलीव कह रहे एंजल एंड दिस इज़ अ हेल्पफुल पीपल, चैरिटी करो, नो नीड टू वरी। ये थे आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।